अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ। आज हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और बेसिक फ़िक्रों से स्टार्ट लेंगे। कल हमने देखा था कि सेंटेंसेस की 2 टाइप्स हैं, एक नॉन एक्शन और एक एक्शन वाले। आज हम सबसे पहले बढ़ते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस, जिसके अंदर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। और आइए इनके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले नॉन एक्शन सेंटेंसेस के अंदर जो बिल्कुल स्टार्ट है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? इनको हम इंडिकेटिव वर्ड्स भी कहते हैं। ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात करनी है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को हम इशारा करके कहते हैं कि ये चीज़ मौजूद है, तो उसके लिए हम जो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं वो दिस और इट से लेते हैं। यूज़ ऑफ दिस एंड इट। दिस आमतौर पर इस्तेमाल होता है नज़दीक की चीज़ों के लिए, जब हमने पास की जानदार चीज़ की तरफ इशारा करना हो, और इट आमतौर पे लाइफलेस या बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आइए इसका फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये एक किताब है, इट इज़ अ बुक। इट से मुराद क्या है? इशारा करने के लिए एक चीज़ की तरफ। इस से मुराद है प्रेजेंट टेंस को शो करता है। आ से मुराद है एक। अगर चीज़ वाहद होगी तो आपने आ यूज़ करना है या वन यूज़ करना है, अगर ज़्यादा होगी तो आपने ये हटा देना है। और बुक नाउन है, इसका मतलब क्या है? किताब। तो इसके अंदर हमने जो हिस्से यूज़ किए हैं इसको हम आर्टिकल बोलते हैं। आगे जाकर हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। इज हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे वैसे टेंस शो कर रहा है, जबकि इट जो है ये इंडिकेटिव प्रोनाउन है। आगे अगर जानदार चीज़ आएगी तो दिस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है। दिस मैंने अगेन ये जानदार चीज़ों के लिए मैंने बताया, नज़दीक की चीज़ों के लिए अगर सिंगल होगी तो दिस यूज़ होगा। इस दोबारा से टेंस शो कर रहा है कि कौन से ज़माने में है, प्रेजेंट में है, तो इस आ एक बॉय लड़का। और आ आर्टिकल जो है आपने तब लगाना है जब चीज़ काउंटेबल होगी। अनकाउंटेबल चीज़ के साथ आपने आ यूज़ नहीं करना, वो हम जाके आगे फर्दर रूल्स में देखेंगे। अब दिस की जमा क्या है? अगर हमने एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करना था तो हमने दिस या इट का इस्तेमाल किया। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल एक किताब नहीं है, अब किताब में क्या होगी? ज़्यादा होगी। हम कहते हैं ये किताबें हैं, तो हम क्या करेंगे? दीज आर बुक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस की जमा फिर क्या हो जाएगी? दीज। इट की जमा भी दीज ही है। जब जमा ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो फिर जानदार और बेजान दोनों के लिए हम दीज यूज़ करेंगे। इस कन्वर्ट हो जाएगा आर में, है और हैं। और बुक्स ज़्यादा किताबें, एस का एडिशन हो जाएगा साथ जमा बनाने के लिए। ये नाउन के रूल्स हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे। फिर इट दिस कन्वर्ट हो जाता है जमा के लिए दीज में। इस चला जाता है आर में, है से हैं। और बुक चला जाएगा बुक्स में। सिंगल के लिए एक किताब और जमा के लिए एस का इजाफा करके ज़्यादा किताबें। तो ये हमारा पहला जो था सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं, अगर हमने नज़दीक की तरफ इशारा नहीं करना, दूर की तरफ इशारा करना है। जैसे ये तो हो गया दिस इज़ नज़दीक पड़ी हुई किताब। अगर किताब, अलमारी, कोई चीज़ दूर पड़ी हुई है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट, वो एक चीज़। जैसे दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। अच्छा, अगर जानदारों के लिए, इंसानों के लिए या बड़े जानवरों के लिए हमने इशारा करना हो, वो मौजूद हैं, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? ही, शी, और अगर ज़्यादा लोग होंगे तो दे। कैसे? जानदार और बड़े जानवरों के लिए हम लोग ही, शी और दे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखते हैं, जैसे कि अगर ये आ जाता है फिक्रा, वो एक लड़का है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको? ही इज़ अ बॉय। अब अगर तो बेजान चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं तो दैट, अगर इंसान की तरफ कर रहे हैं तो ही। इस द्वारा उसी तरह से आ एक बॉय लड़का। अगर फीमेल होगी कोई चीज़, लड़की होगी, तो शी। जैसा शी इज़ आ गर्ल। फिर इसी तरह अगर हम जमा की तरफ चलेंगे तो दे। जैसे दे आर स्टूडेंट्स। अब ज़्यादा तालिब इल्म है तो ही से चला गया दे में। अच्छा, इसमें दे जो है ये एक न्यूटर वर्ड है। न्यूटर से मुराद है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो ज़्यादा है तो हमने फिर, क्योंकि सिंगल में तो हमने ही और शी का इस्तेमाल किया, लेकिन जब ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर हम दे का इस्तेमाल करेंगे। और इस चला जाएगा आर में। उसी तरह स्टूडेंट के साथ एस का एडिशन हो जाएगा। अगर वो एक तालिब इल्म है, मेल है, तो ही इज़ अ स्टूडेंट, और अगर वो ज़्यादा है तो दे आर स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह बेजान चीज़ों के लिए क्या करना था? जिस तरह जानदार के लिए तो हमने ही, शी का इस्तेमाल किया, वो बेजान चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी तो दोज, यानी दैट की जमा दोज। तो ये हो जाएगा दैट इज़ अ बुक और दोज आर ट्रीज, या दोज आर बुक्स। अगर किताबें हैं, वो सामने पड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा, तो हम कहेंगे दोज आर बुक्स।
अब आपकी एक्टिविटी क्या है? आपने एक्टिविटी ये करनी है कि आपने डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस हैं इनको राइटिंग में और स्पीकिंग में इस्तेमाल करना है। ये आपका एक बेसिक पैटर्न है। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे। आप अपनी एक्टिविटी ये करनी है, आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं आप उसको इंग्लिश में पहले बोलना शुरू करें, क्योंकि जब आप पहला स्टेप ले लेंगे आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी जो है तरतीब बनती जाएगी। जैसे मैं कमरे के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं आपके पास इर्द गिर्द, आप शुरू करें। दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, मैं शुरू करता हूँ। दैट इज़ अ वॉल, वो एक दीवार है। नज़दीक है तो दिस इज़ अ वाइट बोर्ड। अब जुमा की तरफ करता हूँ, दीज आर वाइट बोर्ड मार्कर्स, और अगर वो ज़्यादा है दोज आर विंडोज़, वो खिड़कियाँ हैं। इस तरह आप अपनी एक्टिविटी करें। और अगर वो लोग खड़े हुए हैं, दे आर मैन, अगर औरतें खड़ी हुई हैं, दे आर वेमेन। बड़े जानवरों के लिए भी हम लोग ही शीट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे वो एक शेर है, ही इज़ अ लॉयन। अच्छा, ये हमारा हो गया पहली टाइप ऑफ सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस, जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है अगली टाइप, नॉन एक्शन फिक्रे की अगली टाइप है, जब हमने किसी चीज़ की मौजूदगी बतानी है इशारा किए बगैर। मसलन ये तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सामने जो चीज़ मौजूद है ये है वो है, लेकिन मैं ओवरऑल वैसे ही बता रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे शहर में कोई दिल का अस्पताल नहीं है, या हमारे शहर में कोई जो है अच्छा कॉलेज नहीं है। अब मैं ओवरऑल इशारा नहीं कर रहा, वैसे ही बता रहा हूँ कि चीज़ मौजूद है कि नहीं है। उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? देयर का। तो देयर चीज़ों की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है जब इशारा किए बगैर आपने बताना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ हमारे कमरे में एक चारपाई है, तो क्या कहेंगे आप? देयर इज़ अ कॉट इन आवर रूम। देयर शुरू में आएगा। अगर तो चीज़ सिंगल है तो इज़, अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमारे कमरे में कुर्सियाँ हैं, तो फिर मैं कहूँगा देयर आर चेयर्स इन आर रूम। देयर के बाद दोबारा इज़ लग गया, एक है तो आ, और कोट चारपाई। इन प्रपोजिशन है, इनका मतलब होता है में, आवर हमारा, रूम कमरा। देयर इज़ अ कोट इन आर रूम। इस फिक्रे को हम देयर के बगैर भी बना सकते हैं। कैसे? अगर हम ये कहें अ कोट इज़ इन आर रूम, ये भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीका जो है इसका वो देयर के इस्तेमाल के साथ। अब आगे चलते हैं। जैसे एक और मिसाल है, बाग में 3 आम के दरख्त हैं, तो क्या कहूँगा मैं? देयर आर 3 मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। अब देखें देयर के साथ क्या आ गया? आर, क्योंकि ज़्यादा है। देयर मौजूदगी शो कर, आर से मुराद हैं 3 से मुराद 3 मैंगो ट्रीज आम के दरख्त इन द गार्डन बाग में, या फिर 3 मैंगो ट्रीज आर इन द गार्डन। ये भी फिक्रा ठीक है, ये देयर के बगैर है। 3 मैंगो ट्रीज आर इन द गार्डन। फिर जब इसका सवालिया बनाना होगा, आपने इसको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करना होगा। कोई चीज़ आप किसी से पूछते हैं आउट ऑफ कंट्री जाके या आउट ऑफ सिटी जाके, क्या आप कहते हैं क्या इस शहर में कोई पार्क है, तो आप क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब को जो है शुरू में ले आएंगे। जैसे देखें सिंपल फिक्रा था, अगर मैं कहता हूँ इस शहर में एक पार्क है, देयर इज़ अ पार्क इन दिस सिटी, तो अगर मैंने ये पूछना है क्या इस शहर में कोई पार्क है, किसी से सवाल करना है, तो वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, मैंने शुरू में ले आना है। ये देखें, इज़ देयर अ पार्क इन दिस सिटी, कितना सिंपल है। यानी आपने हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उठा के शुरू में ले आना है। अब एक्टिविटी क्या है? आपने देयर का इस्तेमाल करना है राइटिंग में भी स्पीकिंग में भी। कैसे करना है? छोटे छोटे फिक्रे बनाना शुरू कर दें। देयर इज़ रेड रोज इन माई लॉन, फिर देयर इज़ अ स्विमिंग पूल इन आर कॉलेज, और फिर आप कह सकते हैं अगर ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो आप कह सकते हैं देयर आर मैनी लैब्स इन माई कॉलेज। और सवालिया भी आप बनाएं, आर देयर मैनी लैब्स इन आर कॉलेज। आपने कोशिश ये करनी है कि राइटिंग के साथ लाजमी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि राइटिंग जो है वो आपकी करेक्टनेस लेके आती है। फिर अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें। इन्हीं सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, इनको सवालिया कैसे बनाएंगे हम, या नफ़ी कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अगर सादा अल्फाज में इसी का सवालिया बनाएंगे, कैसे? ये एक बिल्ली है, दिस इज़ अ कैट, और क्या ये एक बिल्ली है, इज़ को उठा के बस शुरू में ले आना है, इज़ दिस अ कैट। फिर इसी तरह वो एक दरख्त है, दैट इज़ अ ट्री, क्या वो एक दरख्त है, इज़ दैट अ ट्री। वो एक बिल्ली नहीं है। अब नफ़ी करने के लिए हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट इजाफा कर देना है। जैसे दैट इज़ नॉट अ कैट, दोज आर नॉट चेयर्स, वो कुर्सियां नहीं हैं। आर दोज चेयर्स, सवालिया करना है तो आर को शुरू में ले आएंगे, आर दोज चेयर्स। ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि दूसरे प्रोविंसेस से हैं, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है। वो इंसान या वो लोग जो कि अपनी ग्रामर को ठीक करना चाह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री भी, या जिनको काम के सिलसिले में इंग्लिश सीखना है, बिल्कुल बेसिक से नहीं आती,
अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो ये थोड़े से आपको बेसिक लेक्चर लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ चलते जाएंगे। फर्स्ट जो सम लेक्चर्स हैं 2-3 लेक्चर्स वो आपके लिए बेसिक होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एक ज़ीरो से फ्रॉम स्क्रैच शुरू करूँ, ताकि वो बच्चे जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है चीज़ों को समझने में वो भी इसको लेके चल सकें। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा ये इतना है। इसका सेकंड पार्ट में हम जो बाकी रह गए हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस उनको डिस्कस करेंगे। कमेंट लाजमी कीजिएगा, कोई सजेशन जो आपकी, आई विल ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।